गुड इवनिंग दोस्तों। हम टॉपिक पे चल रहे थे, जैसे औसत पे चल रहे थे। तो औसत भी अपन ने नॉर्मल जो बातें थी वो अपन ने कल ज्ञात कर ली थी। आज जैसे मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि सात सात के 8 गुणजों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसमें अपन को क्या करना है, सात का पूछा है तो आपको पता है कि जैसे सात का गुणज होगा, एक पहला गुणज तो हो गया सात, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो 14 हो गए। ठीक है, ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अपने हो जाएंगे 7 8 56, यानी कि लास्ट का हो जाएगा अपना गुणज कौन सा हो जाएगा, लास्ट का अपना गुणज हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, पहला गुणज लेना है, अंतिम गुणज लेना है। तो 7 प्लस 56 और इसमें 2 का भाग अपन को लगा देना, अपना औसत आ जाएगा। जैसे मान लो कि अपने 56 और 7 कितने हो गए, 63। 63 में अपन ने 2 का भाग लगाया तो ये कितना होगा, 31.50। ये अपना क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसी प्रकार जैसे मान लो कि वो पूछ ले, जैसे 12 के 15 गुणजों का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, जैसे 12 दूसरा गुणज हो गया 24। तो इसी प्रकार अपन को जैसे 12 को 15 से गुणा करते हैं तो ये हो गए 12 पंजो 60, 60 की जीरो, 8 लगे 6, 12 12 12 6 18, ये कितने हो गए 180। तो जो आपको फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो पहली संख्या कौन सी होगी 12, अंतिम संख्या कौन सी हो गई 180, इनको जोड़ देना है और भाग कितने का देना है 2 का। तो 12 और 100, पहले आप ऐसे मत कर देना कि 2 को 6 से काट दे, काटना नहीं है, पहले इनको जोड़ना है। तो 12 और 180 को जोड़ते तो कितने हो गए 192। तो अपन इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 100, इसको 2 से काटते हैं तो 2 2 नाम 18, बच गया 1 2 छिक्की 12, ये अपना चिन्ह में क्या आ जाएगा, इसका एक औसत आ जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। आपको पता है, तो मैंने आपको संख्या पत्ती में पढ़ाया था, मैंने आपको संख्या पत्ती में पढ़ाया था, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये 15 तक का स्क्वायर। इसका मैंने आपको वर्गों का जो बताया था योग ज्ञात करना। अभी इसमें पूछ रहा है कि औसत का औसत ज्ञात करो। तो मैंने आपको उसमें फॉर्मूला बताया था एक कि 15 तक पूछ रहा है तो 15 को 15 15 लिख देना है, फिर 15 से बड़ी संख्या कौन सी है 16, और 15 और 16 को अपन को जोड़ देना है, कितना हो गया 31। ये फॉर्मूला किसका था, संख्या पत्ती मैंने पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो होता है उसका कहना मतलब योग कितना होता है, इससे तो अपने योग निकल जाएगा। परंतु ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है। कितने तक का 15 तक का पूछ रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, इसमें 15 की कितनी राशि हो गई 15, तो 15 को अपन को यहाँ पे लिख देना है। अब अपन इसको काटते हैं, जैसे 15 से ये 15 कट जाएगा, इसको 3 से काटते हैं, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो ये 3 बार चला जाता है और ये 8 बार चला जाता है। अब अपने को उसको काटते हैं, जैसे मान लो 31 इंटू 8 करते हैं तो 8 एकम 8, 8 के 24, ये हो गए 248। अब इसमें 3 का भाग अपन लगा देते हैं, 3 8 24, जीरो भाग नहीं जा रहा, उत्तर 8, 3 दूनी 6, बच गए वो, तो 82.6 कुछ इसका अपना औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं आपको सम संख्या का बताता हूँ, इसमें इसी प्रकार से सम संख्या में क्या करना है, सम संख्या में अपन को करना है, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट मान लो 16 तक ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, 16 तक पूछ रहा है ना, तो 16 को ले लो आप, 16 इंटू 17, 17 से बड़ी संख्या कौन सी होगी 18। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। इसमें 6 का संख्या कितनी है, इसमें आपको पता है कि 16 अगर संख्याएं हैं तो संख्या कितनी होगी, ये 8 संख्या होगी, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कितनी होगी 8 संख्या अपनी हो जाएगी। इसको 8 से काटते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, इसको 2 से काटते हैं 3 बार कट जाएगा,
इसको 3 से काटते हैं तो ये 6 बार कट जाएगा, 70 छिक्की 102, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा। और आपको पता है ये पहले अगर उसमें करते हैं अपन किसमें, जैसे संख्या पत्ती में करते हैं ना, तो उसमें ये 8 नहीं लेते और उसको डायरेक्ट गुणा करके आंसर आ जाता। तो अपने यहाँ पे क्या पूछा है औसत, तो औसत में अपन को इसे ज्ञात करते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है वो को औसत लगाना है, और जैसे 8 तो 8 संख्या ही अपनी है 8 लगाना है। और एक और बात नोट कर लो आप, जैसे मान लो पूछ ले कि 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी कि 20 सम संख्याओं, तो इसने 20 का पूछा ना कि अगर 20 तक पूछता तो अपनी सम संख्या कितनी हो जाती है 10, परंतु इसने पूछा 20 सम संख्या है, तो अपन 20 को लेंगे 20 इंटू 21 इंटू 22, ठीक है 3 डिजिट में जाना है 20 इंटू 21 इंटू 22। एक बात नोट करना है कि अगर 20 सम संख्या पूछा इसने, अगर ये पूछता 20 तक तो अपनी संख्या कितनी हो जाती 10, यानी 10 तक ही होती है, क्योंकि 20 में आधी विषम संख्या भी होती है। तो अपने इसको अभी इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे अपने 6 का। अभी इसमें 10 नहीं लगाना आप लोगों को, क्योंकि इसमें 20 सम संख्या पूछा है, अगर ये 20 तक पूछता तो यहाँ अपन 10 करते, परंतु ना कि अपन 10 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसने 20 तक पूछा है, तो अपन यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब अपने इसको काटते हैं 20 से, ये 20 कट जाएगा, इसको 3 से काटते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, इसको 3 से काटते हैं तो ये 7 बार, और ये कट जाएगा 11 बार, तो ये अपना 77 क्या आ जाएगा औसत। ये एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ना तो इसमें कोई सूत्र है, इसमें डायरेक्ट अपने को जो फॉर्मूला बताया है उसी के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। और इसमें अभी अपने जैसे ही अब कल इसमें आगे और भी, क्योंकि इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है, तो अपने इसमें कल चर्चा करेंगे। सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।